या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और मां भगवती के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा का विधान है। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में कहा गया है कि मां भवानी ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठोर तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी और तपश्चारिणी पड़ गया। अपनी तपस्या की अवधि में इन्होंने कई हजार वर्षों तक केवल निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां का यह स्वरूप संदेश देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, तब तक हमें लगातार उस ओर अपने प्रयास करते रहने चाहिए। हमें कभी बीच में अपना प्रयास अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आइए सुनते हैं मां ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। देवी पुराण में वर्णित कथा के अनुसार देवी पार्वती ने हिमालय राज पर्वत के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घने जंगल में जाकर कठिन साधना की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास भी रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट भी सहे। 3000 वर्षों तक केवल टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करना नहीं छोड़ा। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए निरंतर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका एक नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। सभी ने देवी की सराहना करते हुए कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठिन साधना नहीं की। यह केवल तुम ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण अवश्य होगी और भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त भी होंगे। इस प्रकार जब देवी पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या कर रही थी, तब उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने भी शिव जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। शिव जी के आदेशानुसार सप्त ऋषियों ने देवी पार्वती के समक्ष जाकर भगवान शिव के सैकड़ों अवगुण उन्हें गिना दिए, ताकि वे महादेव से विवाह करने का जो उनका निश्चय था उसे वे भूल जाएं। किंतु देवी पार्वती को तो भगवान शिव के अलावा किसी और से विवाह करना मंजूर ही नहीं था। अब विवाह से पहले क्योंकि सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त हो जाना चाहते हैं, अब भोलेनाथ जान चुके थे कि देवी पार्वती को दर्शन देने का समय आ चुका है और वे ये भी जान चुके थे कि देवी पार्वती को उनके निश्चय से डिगाना आसान नहीं था। इसलिए भोलेनाथ ने देवी पार्वती की परीक्षा स्वयं लेने का निश्चय किया। भगवान शंकर देवी पार्वती के सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए कि वे उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लेंगे। और इतने में जहां वह तपस्या कर रही थी, वहीं पास में एक तालाब था, जिस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। वहीं मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। जब तपस्या में लीन देवी पार्वती ने उस बच्चे की चीख सुनी तो उनसे रुका नहीं गया। वे दुखी हृदय से भागती हुई तालाब पर पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उस लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जाने का प्रयास कर रहा है। लड़के ने जब देवी को देखा तो वो उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगा, कहने लगा, हे देवी, ना तो आप मेरी माँ हैं और ना ही मेरी कोई मित्र और ना ही आप मेरी कोई परिचित हैं। इस समय भगवान ने शायद आपको मेरी रक्षा करने के लिए भेजा है।
इसलिए हे माते, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकती हैं। केवल आप ही मुझे इस मगरमच्छ से बचा सकती हैं। लड़के की करुण पुकार सुनकर देवी पार्वती ने उस मगरमच्छ से कहा, हे ग्रह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में मुझे जो कुछ भी मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर स्वीकार कर लेता हूं, और यही मेरा नियम भी है। अब जब स्वयं ब्रह्म देवता ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को भेजा है, तो मैं इसे क्यों छोड़ दूं? देवी पार्वती ने उस मगरमच्छ से फिर विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूं। आपने तपस्या करके महादेव से जो वरदान लिया है, अगर तुम अपनी तपस्या का वह फल मुझे दे दोगी तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। देवी पार्वती ने जब सुना तो वे बिना कुछ सोचे समझे एक पल में ही तैयार हो गई। उन्होंने कहा, हे मगरमच्छ, मैं अपनी तपस्या का फल देने के लिए तुम्हें तैयार हूं, लेकिन तुम अभी और इसी समय इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने देवी की बात सुनकर उन्हें समझाने की कोशिश की। कहने लगा, सोच लो देवी, जिस तपस्या का फल तुम्हें महादेव ने दिया है, उस फल को प्राप्त करने के लिए तुमने हजारों वर्षों तक बहुत कठिन साधना की है, और ऐसी कठिन साधना तो देवताओं के लिए भी संभव नहीं थी। और तुम अपनी उस तपस्या का फल इस बालक के प्राणों के बदले मुझे देना चाहती हो। देवी पार्वती ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपनी तपस्या का फल देती हूं, और तुम भी बदले में इस बालक को उसका जीवन दे दो। तब मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपदान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ की देह तेज से चमकने लगी। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूं। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल संवारने का एक मौका मैं तुम्हें दे सकता हूं। देवी पार्वती ने कहा, हे ग्रह, ऐसी तपस्या तो मैं फिर से कर लूंगी, किंतु अगर तुमने इस लड़के को निगल लिया होता तो क्या इसका जीवन इसे वापस मिल जाता? और देवी पार्वती के ऐसा कहते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, और वह मगरमच्छ भी अदृश्य हो गया। अब देवी पार्वती ने विचार किया कि मैं तो अपनी तपस्या का दान कर चुकी हूं, अब मुझे दोबारा से तपस्या प्रारंभ करनी होगी। इस प्रकार देवी पार्वती ने फिर से तपस्या करने का संकल्प लिया। अब भगवान शिव फिर से प्रकट होकर कहने लगे, हे देवी, अब भला किस लिए तपस्या कर रही हो? देवी पार्वती ने अपने समक्ष भगवान शिव को देखा तो उन्हें प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मैंने अपनी तपस्या का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के लिए संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप फिर से करूंगी, और फिर से आपको प्रसन्न करूंगी। देवी की बात सुनकर महादेव मुस्कुराकर कहने लगे, हे देवी, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा मन प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये सब लीला रची थी। अनेकों रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूं। मैं अनेकों शरीरों से अलग निर्विकार हूं। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तपस्या करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। अर्थात इस कथा का आशय है कि जब तक आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो जाते, तब तक आपको अपना परिश्रम, अपनी मेहनत लगातार करते रहना चाहिए। जिस प्रकार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन साधना की थी, कई हजार वर्षों तक उन्होंने भूखे और निराहार निर्जल रहकर व्रत किया था और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लिया था, ठीक वैसे ही हमारे जीवन के जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हुए हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें चाहे कितनी भी मुश्किलों से क्यों ना गुजरना पड़े, हमें कठिन तपस्या करनी ही चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा।